सक्सेना, मॉडरेटर उत्सव ग्रुप। वी वर्क टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, जिसके लिए हम समय समय पे आर्ट एग्जीबिशन, वर्कशॉप्स और कैंप्स वगैरह करते रहते हैं। जो हमारा जो ये वार्ता सेगमेंट है, ये हमारा एक प्रयास है मास्टर्स को और जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं उनको, या जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है उनको एक मंच पे लाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हमारे आज के वार्ता एपिसोड की गेस्ट है पूजा कुमार। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए हम इनका थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। पूजा कुमार, a floral watercolorist and an art educator, country head India East, Fabriano in Aquarello, Italy, co-founder Opus International Artist Forum, founder Pooja Kumar Studio of Fine Arts. Pooja Kumar, a distinguished watercolor artist renowned for her captivating flower paintings, has carved her name as a prominent figure in the world of art with a profound passion for the delicate medium of watercolor. Pooja has cultivated a style that breathes the life into her subjects, particularly in her exquisite rendition of flowers. Her artistic journey took a turn when she was chosen to represent her nation on the global stage of watercolor artistry, Fabriano in Aquarelle, in Italy, one of the most prestigious platforms for watercolor artists. Pooja Kumar's journey from mastering the delicate strokes of watercolors to becoming an ambassador for her country's artistic excellence and a champion of testament to her creativity, dedication, and commitment to the art world. Welcome, Pooja. पूजा, आप म्यूट हो। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू रितु। हाय पूजा। हाय। एक बार आपको जो भी पूजा से पूछना है, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हो पूजा से। पूजा, हम सबसे ओके पहले तो ये जानना चाहेंगे कि व्हाई डिड यू चूज फ्लोरल सब्जेक्ट्स एज योर फोकस, मतलब इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? ओके, मतलब आई मीन फ्लोरल एज सच, एज अ जर्नी और इन जनरल आर्ट जर्नी। फ्लोरल, फ्लोरल कैसे अच्छा, स्टार्ट फ्लोर। हुई? फ्लोरल, देखो, फ्लावर्स सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही प्यारा होता है, स्पेशली फॉर वुमेन। मैंने और फ्लावर के लिए जो मेरा प्यार था वो सबसे पहले तो मेरे घर से ही शुरू हुआ था, बिकॉज माई मम्मा वॉज वेरी गुड गार्डनर। ओके। तो बचपन से ही हमने देखा था बड़े बड़े गार्डन्स अपने घर में, जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। और तो बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर मम्मा उठा लगाती थी अपने गार्डन में, तो वहां से तो शुरू हो गया था। और जब पेंटिंग करना शुरू हुआ तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था फ्लावर, स्पेशली वाटर कलर। तो मैंने बहुत से नेशनल नेशनल तो नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोगों को मैंने बहुत देखना शुरू किया। तो बहुत अच्छे काम हैं, हो रहे हैं इधर हमारे ईस्ट ऑफ एशिया में, जैसे ताइवान में है बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। चाइना इज डूइंग वेरी गुड इन फ्लोरल। देन तो मैंने उनका काम भी देखना शुरू किया, कुछ करना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जब इसमें हम स्ट्रोक्स करते हैं तो वो इतना क्या कहते हैं, कैप्टिवेटिव होता है कि आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। सबसे बड़ी बात है कि मैंने उसमें उसको एंजॉय करना शुरू किया। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी चीज सोच कर करते हैं, स्पेशली इन आर्ट। हम्म। हम ऐसे प्लान तो नहीं करते कि अच्छा यही प्लान करना है, होता है वो भी एक टाइम आता है। बट फ्लोरल तो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कैप्टिवेटिव था मेरे लिए। और मैंने वैसे ही शुरू किया और धीरे धीरे काम करती गई करती गई करती गई। तो बस, दैट्स इट। बहुत ज्यादा नहीं काम किया है, पर ठीक है, 3-4 साल में एक फोकस बना के चले हो। हो पूजा हाँ, जी। ये जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। एक हाँ, एक सब्जेक्ट पर फोकस करना बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि जब हम जरूरी है, ऐसा सब लगता है। कुछ करते रहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हम जब कहते हैं ना, अर्जुन की आंख, सॉरी, चिड़िया की आंख, अर्जुन ने भी चिड़िया की आंख ही देखी हाँ। है, मछली की आंख देखी थी। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है
कि आपको एक चीज पे फोकस करना है। यस, एक बार आपने अगर अपना ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करो कि किसी ने भी मेरे मेरे एक गुरु हैं, प्रवीण कर्माकर से, मेरे उनको मैंने बहुत ज्यादा क्या मेंटोर यूज किया है। मतलब मेंटोर यूज नहीं किया है, मतलब ही मेंटोर। Mentor. तो जब भी वो हमेशा बोलते थे कि कोई भी सब्जेक्ट पे इतना काम करो कि लोगों को जब भी वो सब्जेक्ट दिखे तो तुम्हारा नाम याद आए। क्या बात है। राइट, फिर जब मैंने वाटर कलर शुरू किया तो वाटर कलर पे ऑलरेडी इतना ज्यादा काम हो रहा था। मतलब अगर आप लैंडस्केप की बात करो, सिटीस्केप की बात करो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट हु दे आर एक्चुअली वर्किंग मोस्टली ऑन लैंडस्केप वाटर और मीडियम। सिटीस्केप्स ही दिखते हैं। हाँ हाँ, तो वो विलेज एकदम सीन्स। एक पेटेंट हो गया है हाँ। ज्यादा। ठीक है, अब उसमें भी बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा करते हैं। बट फिर जब मैंने फ्लावर करना शुरू किया ना, जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत से सीनियर आर्टिस्ट लोगों ने सजेस्ट किया कि दिस एक्चुअली यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यू शुड स्टिक टू इट। तो मुझे क्योंकि वो अच्छा लगता भी था, क्योंकि जब तक वो आप खुद को नहीं अच्छा लगेगा ना, आप उस पर स्टिक हो नहीं सकते हो। हम्म। तो ये भी है, तो वो मुझे अच्छा लगता भी था, तो फिर मैं उस पर स्टिक हो गई एंड लाइक आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग डूइंग डूइंग, और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना करती गई, तो फिर बस और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा, पूजा, ये जानना चाहते हैं कि जो आप ये फ्लावर पेंट करते हैं, तो ये रियल फ्लावर से होता है या फिर फोटोग्राफ यूज करते हो, या फिर समटाइम्स इट्स फ्रॉम योर इमेजिनेशन? ये सबका मिक्सचर है एक्चुअली। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे कभी कभी क्या होगा कि आप रियल फ्लावर भी यूज करते हैं, बट हमारे इंडिया में इतना वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है। पर जब आप मार्केट में जाओगे तो वही रोजेस और वही क्रिसैंथेमम मिलेंगे। बहुत से मैं ऐसे फ्लावर्स बनाती हूँ जो नॉर्मली मुझे डे टू डे लाइफ में नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे लाइलैक हो गया, पियोनी। आई स्टार्टेड विद पियोनीस। हाँ, पियोनी से जब मैंने शुरू किया तो वो नॉर्मली इंडिया में नहीं देखने को मिलता, बट जब मैं श्रीनगर गई, श्रीनगर में वहां पे बोटानिकल गार्डन में मैंने देखे वो सारे फ्लावर्स। तो फिर वहां से भी कुछ फोटोग्राफी करी थी, थोड़ा कुछ कुछ आप पिंटरेस्ट से भी लेते हो। बट जब आप बनाने बैठते हो ना, तो आप एग्जैक्टली नहीं बनाते हो। आपको कभी भी वो कोई भी एक कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली फोटो देख के नहीं बनाना चाहिए। यू नीड टू मेक योर ओन कॉम्पोजिशन। आपको अपना कॉम्पोजिशन करके फिर ही उसको बनाना चाहिए हमेशा, इवन इन वाटर कलर ऑल्सो। जैसे हम प्लेन एयर करते हैं, ऑफ कोर्स ठीक है, वाटर कलर प्लेन एयर करते हैं हम, अपने जो सामने है उस कॉम्पोजिशन को अपने एस्थेटिक अकॉर्डिंगली अरेंज किया, एलिमेंट्स को, एंड देन किया। सिमिलरली हम यहाँ पर भी जब हम जैसे मैं अगर बात करूं कि लोटस बनाना है, तो ऐसा नहीं कि मैंने एक कोई लोटस लिया, एक एक कोई फोटो लिया, उठाया और उसको बनाना शुरू कर दिया, नहीं। तो कभी भी आप जब भी फ्लावर को भी काम करते हो ना, तो उसको भी एज एनाटॉमी स्टडी करना चाहिए पहले, जैसे हम चेहरे की स्टडी करते हैं, राइट। तो किसी भी उसको भी स्टडी करो एनाटॉमिकली कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, किधर क्या होना चाहिए। तो जब एनाटॉमिकली आप स्टडी करते हो तो आप उसको अपने कॉम्पोजिशन में किसी भी फ्लावर को अपने अकॉर्डिंगली आप फिट इन कर लेते हो। तो नॉर्मली मैं भी वही करती हूँ, मैं उसको भी अपने यही पूछना कॉम्पोजिशन में चाहती थी अरेंज कि क्या कर। फ्लावर्स की भी एनाटॉमी होती है कुछ? यस, बिल्कुल होती है, बिना एनाटॉमी के कुछ नहीं होती है। स्पेशली रोजेस की बात करो, पियोनीज की बात करो, लोटस की बात करो, सबकी एनाटॉमी होती है। थैंक्स पूजा। तो जैसे मुझे लोग कहते हैं कि तुम आप बस ऐसे ऐसे ब्रश किया और आपका फ्लावर बन जाता है, हाँ, निकल आता है। राइट। तो मैं क्या ऐसे ऐसे नहीं किया, इसके पीछे पूरा स्टडी है। एग्जैक्टली। आप लोगों को जो भी सबसे हाँ पूछ रहे हैं, रणवीर जी, रुचि, सुप्रिया, निशा, मौसमी, हाय मौसमी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो पूजा से। Uh, Hi, may हाय I? रणवीर जी। Hi, हेलो हाय। पूजा जी, मेरी यस सिर्फ एक सर। ही है। आप जब हाँ, भी ये क्लास फिनिश करने से 10 मिनट पहले एक डेमो जरूर करके दिखाइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरे डेमो डेमो के लिए तो मैं कुछ सामान लेकर बैठी नहीं हूँ, बट मैं कोशिश जरूर प्लीज, करती हूँ। प्लीज। और एक और हाँ छोटी सी चीज है, बेसिकली हाँ अबाउट कलर्स ना, कलर कॉम्बिनेशन एंड हाँ। विच कलर मोस्ट वी यूज इन वाटर कलर। हम सारे कलर यूज नहीं करते अच्छा हैं अच्छा, जनरली, मैंने ओके देखा ओके। है वाटर, जितनी मैंने बिल्कुल स्टडी बिल्कुल की है बिल्कुल। हाँ कि आपके सारे कलर यूज नहीं हाँ। होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कलर यूज होते हैं, 4 5 6 वट एवर इज दैट, वो मैंने उतना, तो बिल्कुल। वो मेरे को हमें थोड़ा सा जरूर हाँ, गाइड कीजिएगा। अच्छा थैंक यू वेरी अच्छा, मच। हाँ, जरूर। थैंक यू। तो
जैसे कलर्स हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले वाटर कलर में मैं ब्राइट कलर ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है, ब्राइट कलर्स के लिए आपको फिर सही कंपनी चूज करना चाहिए। तो मैं मिशन गोल्ड के कलर्स यूज करती हूँ, क्योंकि मिशन गोल्ड के जो पिगमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्राइट एंड स्ट्रांग। सिमिलरली जैसे डेनियल स्मिथ है, डेनियल स्मिथ, अभी क्या होता है, आपको हर एक कंपनी के कलर्स का ना कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जैसे मिशन गोल्ड एक कोरियन ब्रांड है, उसके पिगमेंट आपको बहुत स्ट्रांग मिलेंगे। हम्म। डेनियल स्मिथ है, उसके पिगमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट ज्यादा होते हैं। तो वो कभी आपकी पेंटिंग को, अगर आप डार्क कलर भी यूज कर रहे हो ना, तो दैट वो आपको पेंटिंग को कभी भी हार्ड नहीं होने देगा। हम्म। ओके, और फिर अगर आप मेरी बात करो, जैसे मैं रोजेस बहुत बनाती हूँ। ठीक है, तो रोजेस बनाने के लिए अगर मैं लाल कलर का फूल बना रही हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ वर्मिलियन कलर से, वर्मिलियन। ओके, देन उसके बाद एक डीप रेड होता है, ये सारे मिशन गोल्ड के कलर मैं बता रही हूँ, वर्मिलियन, डीप रेड एंड एक एल्जेरिन क्रिम्सन। सॉरी, ठीक है, लास्ट ये वाला तीन नहीं कलर समझ पाई मैं। एल्जेरिन क्रिम्सन, अच्छा। एल्जेरियन क्रिम्सन, हाँ। ओके। क्रिम्सन का डार्कर फॉर्म है ये आपके, लाइट चली गई मेरी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। ये डार्कर फॉर्म होता है मरून कलर का। अच्छा। ओके, हाँ। बस मैं देख रही हूँ, मेरे घर का तो नहीं है, आ जाएगी तुरंत 2 मिनट। उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे आपको डार्क कलर करना है, जैसे आप थोड़ा डार्क करते हो, तो डार्क करने के लिए भी आपको आप पेंट्स ग्रे यूज करते हैं हम थोड़ा। ठीक है, बट आजकल मैं पेंट्स ग्रे बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, बिकॉज पेंट्स ग्रे क्या होता है ना, थोड़ा ज्यादा डल कर देता है या डार्क कर देता है आपके पेंट को। तो आई यूज न्यूट्रल ग्रे, न्यूट्रल टिंट होता है आपका डेनियल स्मिथ का। मैंने कहा डार्क कलर यूज करना है तो डेनियल स्मिथ का यूज करो, उससे क्या होगा, वो पेंटिंग को कभी भी हार्ड नहीं करने देगा। ठीक है, न्यूट्रल टिंट हो गया। फिर आपका एक हो गया पेंट्स ग्रे का यूज भी करना है तो कैमल का, कैमल का पेंट्स ग्रे का टोन सबसे अच्छा होता है। देन एक है मून ग्लो, मून ग्लो लाइट, वो थोड़ा सा पर्पलिश कलर होता है डार्क में। तो ये 3 कलर मैं यूज करती हूँ। ठीक है, और या फिर आई कैन मेक माई ओन कलर बाय एडिंग अल्ट्रा फ्रेंच मरीन, और अल्ट्रा फ्रेंच मरीन, और अगर आप ऑरेंज को ऐड करोगे तो न्यूट्रल कलर। आपको पता है, आप अगर कलर चार्ट में कोई भी ऑपोजिट कलर्स को मिक्स करते हो तो ये न्यूट्रल कलर बनाता है, राइट। हम्म। तो आप जब भी कोई ऑपोजिट कलर्स को मिक्स, आपको किस तरह का ग्रे चाहिए वो आप अपने कलर चार्ट से अपने निकाल सकते हो। तो ये हो गए कलर्स। फिर मैं पिंक कलर यूज करती हूँ। पिंक कलर में 2-3 कलर है। एक तो हो गया आपका सिनेलियर का, सिनेलियर इज अगेन अ ब्रांड। ठीक है, सिनेलियर का रोज मैटर, रोज मैटर जो है आपके बहुत से कंपनी के मिल जाते हैं, डेनियल स्मिथ के भी होते हैं और सिनेलियर के भी होते हैं। बट सिनेलियर का मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ब्राइटनेस भी है, और जो जो कलर एग्जैक्टली मुझे चाहिए वो भी है। ठीक है, एक और है बिल्कुल लाइट पिंक, अगर आपको बनाना है, जो कहते हैं ना बेबी पिंक, हम्म। राइट। ब्रिलियंट पिंक नाम का एक कलर है, मिशन गोल्ड का, मिशन गोल्ड का ब्रिलियंट पिंक। और थोड़ा सा मैं इसको ऐड करती हूँ हमेशा पिंक ओपेरा के साथ। पिंक ओपेरा क्या है, बहुत ही ब्राइट हाई पिगमेंटेड कलर होता है, चाहे आप डेनियल स्मिथ का लो या आप मिशन गोल्ड का लो। तो वो कलर जब आप ऐड करते हो ना, तो एक जो ऐसे नहीं ब्राइट सा कलर आता है जब भी आप कोई पेंट करते हो, जो आप नॉर्मली वाटर कलर में मिस करते हो हमेशा। हम्म। तो कभी भी मैं उसको क्या करती हूँ, या तो रोज मैटर में ऐड कर लेती हूँ या फिर ब्रिलियंट पिंक में ऐड कर लेती हूँ। तो उससे एक ब्राइटनेस के साथ साथ एक थोड़ा सा न्यूट्रलाइज्ड ब्राइटनेस होता है। अगर आप सिर्फ पिंक ओपेरा यूज करोगे, नॉर्मली बहुत से आर्टिस्ट को आप देखते हो कि पिंक ओपेरा कलर वो यूज करते हैं वाइल मेकिंग पोर्ट्रेट, जो हम लाल एक होता है ना हाँ एक, जी, हाँ, ब्लश देते हैं, हाँ जी। राइट राइट। तो वो कलर आप बहुत यूज करते हो, ये हो गया। और ऑरेंज, ऑरेंज है, और जो नॉर्मल कलर हो गया। फिर जैसे ऑरेंज, ऑरेंज हो गया। एक मुझे मीडियम येलो पसंद है। और ग्रीन में आई यूज अंडर सी ग्रीन, अंडर सी ग्रीन। दैट इज वेरी नाइस कलर। मतलब सैप ग्रीन तो है ही, सैप और वेरिडियन तो है ही, उसके अलावा एक अंडर सी ग्रीन है, जो थोड़ा सा, ये जो कलर है अंडर सी ग्रीन, ये डेनियल स्मिथ का है। और ये आपका ब्लू और ऑरेंज, ये डबल पिगमेंट कलर होता है, ये सिंगल पिगमेंट कलर नहीं है। ये ब्लू और ऑरेंज को मिक्स करके ये बनाते हैं इस कलर को। और अगर आप जब इसको अप्लाई करोगे ना, यू कैन सी दैट जो इसका ऑरेंजिश कलर है, थोड़ा सा वो डीप पिगमेंट होता है पेपर पर, मतलब वो हल्का सा
ग्रीनिश ऑरेंजिश नजर आता है, तो आई यूज दिस कलर अ लॉट फॉर माई ग्रीन। आई थिंक Okay. और तो कलर, और एक कलर मुझे पसंद है, एक कलर चाइनीज ग्रीन हो गया, चाइनीज ऑरेंज हो गया सिनेलियर का, और एक रॉयल ब्लू अगेन सिनेलियर का। ये दो कलर मुझे और बहुत ज्यादा पसंद है, और जो आप वाटर कलर में, इवन यू कैन यूज दीज टू कलर्स इन सिटीस्केप आल्सो। एंड ओके। पेपर यूज के लिए कुछ गाइडेंस? हाँ हाँ, पेपर्स पेपर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इसमें। तो पेपर्स के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे मैं यूज करती हूँ, लाना करती हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी वाटर कलर की, तब मैं आर्टिस्टिक फेब्रियानो का आर्टिस्टिक को यूज करती थी। ठीक है, वो उतना महंगा नहीं होता, वो उस वक्त अमेजोन पे 1200 रुपए का चार्ज फुल शीट आता था। और अभी मैं लाना एक्वारेलो यूज करती हूँ 300 GSM, 100% कॉटन। और ये हो गया उसका, या तो आप कोल्ड प्रेस यूज करो या रफ करो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो नॉर्मली जो मैं फ्लावर्स करती आ रही हूँ, अगर आप पीछे मेरे फ्लावर्स देखोगे, ये सारे कोल्ड प्रेस्ड पर ही हैं। चाहे आप आर्चीज भी मैं यूज करती हूँ, जब मुझे बड़ा साइज ऑफ पेपर चाहिए होता है तो मैं नॉर्मली रोल से कट करती हूँ उसको, तो उसके लिए आर्चीज यूज करती हूँ। और लाना का फुल शीट तक तो लाना है। सॉन्डर्स भी बहुत अच्छा पेपर है, रिसेंटली मैं उसको अपने टेक्सचर्ड पेंटिंग के लिए यूज करना मैंने शुरू किया, और वो भी काफी अच्छा है सॉन्डर्स। तो ये सारे पेपर्स हैं जो अच्छे हैं। अभी इंडियन हैंडमेड का एक प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। अगर आप जैसे चित्रपट वगैरह यूज करते हैं, वो भी अच्छे पेपर है, बट आपको फिर जीएसएम सही लेना चाहिए उसका। एक आता है, नॉर्मली हम 270 जीएसएम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि एक तो इंडियन हैंडमेड कलर थोड़ा सोक करता है। तो अगर आपको थोड़ा पेंटिंग करना है तो आप 400 जीएसएम का पेपर लो। 440 जीएसएम जो आता है, अगर चित्रपट यूज कर रहे हैं तो 440 जीएसएम लीजिए, 270 जीएसएम मत लीजिए। और और बस, और हाँ, और हर एक क्या होता है कि जब हम इंडियन हैंडमेड पेपर यूज करते हैं तो बहुत नंबर ऑफ लेयर्स नहीं उठा पाता है। बट जैसे ये सारे पेपर्स हैं, लाना एक्वारेलो हो गया, आपके आचीज हो गए, फिर आपका बाओहोंग है, फिर आपका सॉन्डर्स है, ये सारे पेपर्स क्या होते हैं कि फैब्रियानो है, नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा ले पाते हैं, मतलब आपकी बॉबलिंग नहीं होगी, आपके लेयरिंग अच्छी होगी पेपर में। तो ये सब चीजें हैं वाटर कलर के टेक्निक्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कि कोई भी पेपर, क्योंकि मान लो हम लाना पे काम करें, बहुत बार क्या होता है, हर एक पेपर का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। अगर मैं सपोज लाना पे बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, तुरंत अगर मुझे आर्चिस पे शिफ्ट करना होगा ना, तो मेरे लिए वो भी दिक्कत है। तो आपको हर एक पेपर को समझने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। तो यही है पेपर्स वगैरह जो। मैम 440 मैम, हेलो हेलो मैम, यस, मैम 440 जी हेलो। चित्रपाट पेपर ना, it's difficult to wear or what? It is, when you brush it with water, it is not getting wet. It is very difficult to नो नो, you make need it to apply more water. So what I do, then you can dip it in a dip it also. That is also fine. But like suppose you're using big paper, then I don't have that big tub with me. So what I do, I just put that paper on a board What? and I pour water on it. I pour water on it and then Brush it. brush it, because when you brush it, and give it time to soak that water, so that it should be damp from inside. It should not happen that it is only wet Upper layer. upper layer. It should be damp from inside, because when it will be damp from inside, you will see that your painting will never get hard. So, Right. हाँ, one more question, ma'am. When I watch your YouTube videos of flower painting, actually, what I found that what I understood was you are drawing the only, not details, only the yes, wherever that dark is there, you are drawing. I don't know whether I am correct, but yeah. again, when you paint it, that all details are coming. But That's what I don't I know, say ma'am, now. It is all how it about is. study of that Yes, particular flower. Because yes. in my back end, my study is that strong
you know, whenever we say, oh, that artist, they draw it without even drawing it, it means that drawing is there in their mind, Mind. right? Huh. So this is what is happening. So normally whatever I draw on paper, it is all placement of flower. Ki where Okay. my flower is placed. As I told you, ki I don't exactly copy any of my reference. So simply by drawing, I just place my flowers where do I want to place it, especially the main flowers, right? So that is how I do, and after placing it, I just take care of light and shadow. You need to consider one source of light. वो जो normally हम हर painting में करते हैं. You need to consider one source of light, and then accordingly you need to give light and shadow. That's it. So the detail itself will come. And then, like, you know what, I just keep on, if you will see me, if you'll watch me while making painting, my eyes squint so much that I start looking funny, okay? So I just keep on doing this, and then like, okay, is it taking the shape of flower? Is it coming fine? Till the time I'm not satisfied, I keep on giving my angular brush stroke. So what I'm thinking maybe I'll put a in my YouTube channel, I'll put one video on how to use angular brush, because whenever I start taking class, everybody gets stuck with using that angular brush, because that itself is very tricky. Once you will get used to of it, then it is all very simple, and I don't know why the power is going so much today. So, how do you overcome mistakes in watercolor, in floral? Overcome what? Mistakes. Overcome what? How do you overcome mistakes Mistakes. in watercolor? जैसे What mistake? I mean, mistake is like the more you will do, automatically होता ना, हम जब कोई भी जब हम A to Z हम ABCD सीखते हैं, तो हम जितना ABCD लिखेंगे हमारा ऑटोमेटिकली वो मिस्टेक खत्म होता रहेगा. हाँ mistakes होता ही What नहीं है. about वही है, जितना आप corrections? Correction करने के लिए क्या? हाँ. It's difficult. Exactly what what I I want feel to. is that what I feel is that watercolor is what do you say? That it's a non-forgiving medium. Okay, non-forgiving means the Right. scope of correcting any painting is less, but still you can correct that painting till the time your painting is in medium tone. ठीक है, जब तक वो मीडियम टोन पर है आप उसको करेक्ट तो कर सकते हो, क्योंकि आप डार्क टोन दे करके आप बाकी के टोन्स को आप ओवरकम कर सकते हो. बट अगर आपने एक बार में डार्क टोन में पेंटिंग बना दिया, फिर उसको रेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और वो भी आप सीखोगे, जैसे बहुत लोग कहते हैं यू वन शुड नॉट यूज व्हाइट, है ना, मेनी पीपल से वन शुड नॉट यूज व्हाइट. आई नॉर्मली डोंट यूज व्हाइट, बट लाइक मान लो आपका कलर आपका वेट है, अगर मुझे ऋतु बताती तो मैं पूरा सेटअप करके रखती यहाँ पर वो सारे पेंटिंग वेंटिंग करने का. तो जैसे अगर आप वेट पर आपने व्हाइट कलर का ना थोड़ा सा व्हाइट कलर को करके आपने स्प्रिंकल कर दिया ऐसे करके वहां पर ही, तो किसी और कलर के ऊपर मान लो आपने पहले ब्लू डाला, ओके, ब्लू के ऊपर आपने व्हाइट कलर को थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया, तो मे बी आपको उस टाइम पे वो बहुत ब्राइट व्हाइट नजर आएगा. ठीक है, आप छोड़ दो, लेट इट गेट ड्राई. जब वो ड्राई होगा तो वो जो मिक्सचर ऑफ ब्लू और व्हाइट का जो एक मैजिकल लेयर आपको मिलेगा ना, दैट विल बी, I mean, Similar to white. Similar to yeah, white. Similar to yes, paper. yes. Not exactly, but it will be very magical tone, texture kind of thing. Magical. तो इस तरह Tone. से हम Okay. ढकते हैं अपने मिस्टेक्स को, स्प्रिंकलिंग करना, तो कहते हैं ना नॉइज डालना. Why do we sprinkle those things? That is adding noise in the painting. So purposely we add those noise. और वो noise कहाँ add करना चाहिए? जहाँ पर darker area है, right? हमेशा light area में नहीं करना चाहिए, because that is something, जो डार्क एरिया है वो क्या है, ऑफ जूम कर रहे हो आप उनको, है ना. तो ऑफ जूम्ड एरिया में अगर आप स्प्रिंकलिंग करोगे तो नॉइज शुड बी देयर इन ऑलवेज दोज ऑफ जूम एरियाज. एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल पेंटिंग, आई गेस. इट इज नॉट ओनली फॉर वाटर कलर, इट इज ट्रू फॉर ऑल पेंटिंग्स. बट वाटर कलर में थोड़ा हम ज्यादा ड्रामा ऐड करते हैं, बिकॉज वाटर कलर इज नॉट अबाउट रियलिस्टिक पेंटिंग. तो थोड़ा सा आपका
और वो जो खुला खुला जो पूजा बनाती है, जो मुझे। वेट, एक और क्वेश्चन। हाँ 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 रणवीर जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था मैम कि जो लेयर हाँ वाइज काम करते हैं हम, तो हाँ एक लेयर के बाद, वेट ऑन वेट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम हाँ एक लेयर पे काम कर लेते हैं, फर्स्ट लेयर करते हैं, सेकंड लेयर में कितना गैप रखना चाहिए? अगेन इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग ऑफ वेटनेस की क्या टाइमिंग वेटनेस है का। आपका। हाँ, जैसे जब मैंने अगर जैसे मैंने पहला लेयर डाला जिसमें मैंने लाइट एंड डार्क डाल दिया, राइट। अब मुझे एंगुलर ब्रश स्ट्रोक में आपके पेटल्स निकालने हैं। तो अगर मान लो पेपर बहुत वेट रहेगा ना, तो वो आप जो भी स्ट्रोक दोगे वो वहां बैठेगा ही नहीं, वो वाटर में बह जाएगा। इट मीन्स दैट योर वाटर इज, आई मीन, योर पेपर इज मोर डैम्प, वेट। देन यू शुड वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो वो डैम्प होना चाहिए। और जब आप करोगे ना, जब डैम्प होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि आप जब आप स्ट्रोक्स दे रहे हो तो इट शुड स्टिक ऑन दैट पेपर, Yes, that brush visible, stroke should visible, be huh? visible. And because of the dampness of paper, which is damp from inside, okay, because your paper is damp from inside, you will see that whatever strokes you have given, after some time it has become soft. हम्म। Soft, right? Okay, Yeah, this is actually this experience is basically. experience, because आप हाँ, जब भी this is फिर experience. भी मैं ना, जब मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ बताने का कि ये इतना डैम्प होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट आप मैक्सिमम लोगों के मुंह से ये सुनोगे कि टाइमिंग कोई नहीं सिखा सकता है, टाइमिंग आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सिखाएगा, एब्सोल्युटली हाँ एब्सोल्युटली। नहीं, इनफैक्ट आपके जो वर्ड्स है ना, मैं उसे भी हाँ बहुत अच्छी तरीके से चूज कर रहा हूँ कि वो चीजें मैटर करती हैं। आपके शब्द भी बता देते हैं कि आप किस समय पे कितना होना चाहिए। राइट और राइट। और पेंटिंग फिनिश जब करते हैं तो वो ड्राई हो चुकी होती है या वो हल्की सी वेट ही रहती हल्की वेट रहती है, मेरी है तो ना? वेट तभी रहती है। मेरी तो वेट रहती नेक्स्ट है, डे जाकर के हाँ एकदम ड्राई होती वो है फिर वो। होती, ड्राई होती है। ओके, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स जैसे अगर मान लो जब पेंटिंग हो गई हो तो आई कैन यूज माई शीट एज अ क्लोथ, फाइन। ओके। मतलब वो इतना ज्यादा डैम्प रहता है। हाँ ओके, ओके, ओ ग्रेट, हाँ। ग्रेट। वन डे व्हाट हैपेंड, आई वाज जस्ट मेकिंग वन पेंटिंग अभी रिसेंटली। दिसंबर तो वैसे ही ठंड होता है, तो मैं पेंटिंग बना रही थी। मैंने पेंटिंग बनाया और इट वाज ऑन माय बोर्ड, और वो ओ, बोर्ड ऐसे टिल्ट था। और अच्छा, मैंने उसको पेंटिंग कंप्लीट किया और सोने चली गई। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये तो अभी सूखेगा और ये गिरेगा ऐसे करके, वो गिरेगा गिर ऐसे जाएगा करके। और जो फोल्ड वो लेगा वो उसी फोल्ड में रह जाएगा। हम्म। ले जाएगा। एंड आई वाज सो करेक्ट, माय डॉटर टोल्ड मी कि मम्मा कहाँ जा रही है। मैं कहा रुको रुको, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। और मैं दौड़ कर गई, देख, और एग्जैक्टली वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया था वो। ऐसे हो फिर वापस उसको स्ट्रेट किया एंड ऑल, बिकॉज ये सब मैटर करता है कि वो वेट में ही वो कौन सा शेप ले कितना लेता है। ले। हम्म। And what about brushes? अच्छा, ब्रशेस विच आई यूज, देखो, आई कैन कंप्लीट माई होल पेंटिंग विथ एंगुलर ब्रश एंड वन फ्लैट ब्रश। ठीक है, अच्छा, तो फ्लैट ब्रश में यूज करती हूँ सब। इसके लिए, जस्ट टू वेट द पेपर। ओके, एक दो आप कैलीग्राफी ब्रश ही रख लो, अगर कुछ ऐसे मोटा कुछ Mop देना है तो। brush. मॉप ब्रश जैसे हो गया। और मैं एंगुलर ब्रश यूज करती हूँ प्रिंसिटन का। प्रिंसिटन का क्यों यूज करती हूँ, आई हैव यूज मेनी एंगुलर ब्रशेस। ब्रश भी मेरे पास है। हाँ, मैं एक मैं मिनट इंटरप्ट ब्रश। करना चाहूंगी क्योंकि मीटिंग अभी शायद 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम फिर से हाँ इसी हाँ लिंक से हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो 45 मिनट का हाँ होगा जी। ना। हाँ। तो इन द मीन हाँ वाइल आप ब्रश तो निकाल लीजिएगा प्लीज, हाँ दिखाने के लिए। मैं भी यही हाँ, बता रही जब थी जब कि अभी सर कट होगा तो वो वेट। ब्रशेस जो है, और मैं वो एंगुलर ब्रश जो यूज करती हूँ ना, दैट दोज एंगुलर ब्रशेस आर ओके, सिंथेटिक। अच्छा, Synthetic. सिंथेटिक, ओके, ठीक है, क्योंकि वो डैम्प पेपर है ना, पेपर डैम्प है, पेपर वेट है। ओके। आप उस पे और वाटरी कलर डालोगे तो वो उस पे वो स्टिक नहीं होगा। ओ, देन यू हैव टू यूज पेस्टल कलर थोड़ा। दिस इज ए की वर्ड, हाँ दिस इज ए की लाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर राइट। दिस। तो इसीलिए फिर हम उसको थोड़ा में हम सिंथेटिक, जब मुझे बहुत से ताइवान के आर्टिस्ट को एंगुलर ब्रश यूज करते हैं, तो इनिशियली आई बॉट स्टेबल हेयर एंगुलर ब्रश, रोजमेरी का। फिर वो होता ही नहीं था उससे, तो फिर देन आई हैव यूज नंबर ऑफ अच्छा, एंगुलर ब्रशेस। आई हैव यूज ब्रुस्टो, देन लाइक जो लोकल ब्रांड भी होते हैं, डैनल राउनी और सबका यूज किया। बट फाइनली प्रिंसिटन में जो एक होना चाहिए ना, एक स्टिफनेस ऑफ द ब्रश प्लस सॉफ्टनेस ऑफ द ब्रश,
जो एक बैलेंस है उसका, दैट इज अमेजिंग। तो आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं सबको बोलती हूँ अपने, जब भी मैं मेरे कोई क्लास को भी ज्वाइन करता है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जो है प्रिंसटन का ही यूज करो। मे बी इनिशियली आपको थोड़ा कॉस्टली लगे, 600 का एक ब्रश आता है, मे बी आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगे, बट यू विल नॉट रिग्रेट इट। अदरवाइज क्या होगा कि आपका आपकी पेंटिंग इफेक्ट होगी और आप उसको सिल्वर, अब फिर आपकी पेंटिंग जब इफेक्ट होती है तो फिर आपको लगता है कि ये मुझसे ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट जब तक आप नहीं, हाँ, और सबसे बड़ी बात, लिमिटेड, हाँ लिमिटेड, आप जैसे मैं यूज करती हूँ प्रिंसेटन का 1/4 इंच का एक, 3/8 इंच का एक, वो इंचेस वाइज होते हैं। 1/4 छोटा, मैं भी जब कट होगा तो मैं आपको ब्रशेस हम्म। लाके दिखाऊंगी। 1/4 का एक और 3/8 का एक, और एक बहुत हुआ तो एक 1.5 इंच का। ओके, ओके। सुधा लक्ष्मी जी, तो ये 3 ब्रशेस बहुत हैं, एक फ्लैट और एक मॉप, अगर आप फ्लोरल बना रहे हो तो। सुधा लक्ष्मी जी, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू पूजा। कुछ उन्होंने भेजा है मुझे चैट पे। कुछ था, कुछ ना सिल्वर लाइन का ब्रश सिल्वर बोला ना, लाइन इज सिल्वर। एक्सपेंसिव, इज नॉट। हाँ, चैट में उन्होंने सिल्वर लाइन। हाँ, हाँ, हाँ सिल्वर लाइन एक्सपेंसिव, सिल्वर ब्रशेस आर एक्सपेंसिव। आई हैव लॉट्स ऑफ सिल्वर ब्रशेस। मैंने भी धीरे धीरे अपने ब्रश की कलेक्शन बहुत बना लिए हैं, अच्छा, मतलब स्पेशली व्हाट, ब्रश का ब्रांड एक बार फिर बताएं प्लीज। प्रिंसटन, PRIENCTON, यार, प्रिंसटन का हेरिटेज ब्रश, हेरिटेज। हाँ, हाँ पूजा हेरिटेज। बिगिनर्स हेरिटेज के लिए भी बताना स्टील कि के, बिगिनर्स के लिए कहाँ से स्टार्ट करें। डेलरॉनी, डेलरॉनी। ओके, पेपर एंड ब्रशेस। हाँ, पेपर जो है बिगनर्स के लिए चित्रपट इज गुड, या ब्रुस्टो का भी लोग कहते हैं अच्छा है, मैंने यूज नहीं किया है तो आई कैन नॉट सजेस्ट यू, बट ब्रुस्टो का भी लोग कहते हैं ठीक है इनिशियली। ओके, एंड ब्रश, ब्रश कौन सा बताया और था? मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है, हाँ हाँ, ब्रश मैंने प्रिंसटन, प्रिंसटन। प्रिंसटन नहीं, का एंगुलर बिगिनर्स, ब्रश, फॉर हाँ, बिगिनर्स। और डेलिटन, डेलिटन, डेलिटन। डेलरॉनी, डेलेनोन। ओके, डेलरॉनी, हाँ, डेलेनोनी। हाँ ओके, डेलरॉनी से शुरू किया था मैंने। ओके। बिगनर्स के लिए वो ठीक है। और और बस ये एक स्प्रिंकलर चाहिए होता है ये तो चाहिए होता है पूजा। पेपर को, जैसे अगर आपको लगे कि आपको ब्रश चलाने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा वैसे स्प्रे कर लो, अब इस पे दो तीन तीन जी। पफ, बस ठीक है, सब कुछ परफेक्ट। पूजा के लिए बहुत जल्दी सब बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने देखा है। पूजा नहीं ने अभी यार, पूजा ने अभी यहाँ पे इतने सारे कलर्स ब्रशेस की बात की, पर मैंने खुद देखा है पूजा को हमारी स्पीकिंग आर्ट गैलरी में बहुत एकदम नॉर्मल से पेपर पे एक्रेलिक, बिल्कुल लिमिटेड एक्रेलिक पेंट के साथ इतना प्यारा काम निकाल के दिया उसने। हमारी रिक्वेस्ट पे तो कि ये जो दो आप देख रहे हो ये एंगुलर ब्रशेस हैं, ठीक है, इसमें और भी साइज, हाँ ये 3 साइज है। अगर आप देखोगे ये है आपका 1/4, 3/8 और ये हाफ में लिखा होता है हमेशा। ये सारे ब्रशेस मैं मंगाती हूँ, रैप एंड वुफ से मंगाती हूँ। फिर आपके कुछ आप चाहो तो कुछ आप ये वाले ब्रशेस, ये जो होते हैं ना कैलीग्राफी ब्रशेस मंगा सकते हैं, जैसे ये सारे ब्रशेस मैं वही मंगाती हूँ, रैप एंड वुफ करके आर्ट स्टोर है, वहीं से मंगाती हूँ, उनके पास ब्रशेस अच्छे हैं, काफी अच्छे ब्रशेस हैं। और एक फ्लैट ब्रश, कोई भी कोई सिंथेटिक फ्लैट ब्रश ले लो, मेरे पास काफी सारे फ्लैट ब्रश है, सिंथेटिक भी है, सिल्वर के भी हैं, जैसे ये सिल्वर का भी है, फिर मेरे पास सिल्वर ब्लैक वेलवेट भी है। तो ये फ्लैट ब्रश कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास हेरेंड के भी ब्रश हैं, ये वाले हेरेंड के भी ब्रश हैं, कोरियन ब्रश जो ये, इसकी क्वालिटी काफी अच्छे होते हैं। तो यही सारे ब्रशेस मैं यूज करती हूँ। बाकी तो कभी कभी कुछ, ये एक सुपरविजन का ब्रश है जो काफी अच्छा मॉप ब्रश है, ये सब थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आप कोई भी मॉप ब्रश, मैं तो कहती हूँ कैलीग्राफी के 3 ब्रशेस रख लीजिए। अभी जैसे मैंने मंगाए ना ये कैलीग्राफी के ब्रशेस, इसका ये दोनों और एक और मिला करके 1000 रुपये का है। तो ये इतने काफी है, इतने सारे ब्रशेस, बहुत ज्यादा ब्रशेस रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग तो इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो मतलब वी हैव कलेक्टेड लॉट्स ऑफ ब्रशेस, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज मैम, जस्ट नीड टू हैव। कैलीग्राफी ब्रशेस की कहाँ जरूरत पड़ती है?
because कैलीग्राफी जहाँ पे these are आप round, जहाँ हाँ these are round and sharpened ना, हाँ राउंड एंड पॉइंटेड। pointed, हाँ बिल्कुल। हाँ तो इनकी जब जरूरत कब पड़ती है, जैसे अगर मुझे कुछ भी ऐसे पैच में देना है, डेप्थ देनी है या पैच में? हाँ डेप्थ में जब पैच में कुछ देना है देन आई यूज इट, अदरवाइज तो आई कैन फिनिश एनी ऑफ माय पेंटिंग ओनली विद द एंगुलर ब्रश ओनली। Your angular is also there is a sharp edge. हाँ हाँ यस यस, अदरवाइज देखो आपको जो मॉप ब्रश की बात है ना, वाटर कलर अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास मॉप ब्रश होना चाहिए, बिकॉज जब हम फ्लोरल नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ और कर रहे हैं देन वी डू इट विद द मॉप ब्रश ओनली, मॉप ब्रश और कैलीग्राफी ब्रश। तो इसकी खासियत सिर्फ यही है कि इसकी जो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि दिस विल नॉट अलाउ योर पेंटिंग टू गेट हार्ड। Okay, तो आप जो भी स्ट्रोक दोगे oh that's तो great, ये हमेशा सॉफ्टनेस को बनाए रखेगा right. बिकॉज ऑफ द वाटर कैरिंग कैपेसिटी। आप चाहे मॉप एक ब्रश यूज करो, जी आप एक चाहे मॉप ब्रश यूज करो या आप कैलीग्राफी ब्रश यूज करो। अब क्योंकि मॉप ब्रशेस आर वेरी कॉस्टली, ओके, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉप ब्रशेस वन शुड यूज कैलीग्राफी ब्रशेस, right. Thank you, because thank you. these brushes, if you will buy from some good brand, 3 brushes will cost you almost 4,000 5,000 rupees। Oh, हाँ तो these are very costly, तो instead of that I suggest nowadays to people to use these कैलीग्राफी। ये वाला भी calligraphy थोड़ा brush. अच्छा वाला कैलीग्राफी ब्रश है, बिकॉज दिस इज प्रफुल्ल सावंत सिग्नेचर ब्रशेस, तो ये अच्छा है। बट Okay. अदरवाइज जैसे मैं रैपन से जो मंगाती हूँ दीज आर नाइस, ये वाले भी अच्छे हैं। Hmm. बट मॉप ब्रश एक लेने से सारे काम हो जाता है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। पॉइंटेड, जैसे वही वही सेम जो मॉप ब्रश है वही काम कैलीग्राफी ब्रश भी करता है। आजकल मॉप ब्रश जो है आपको सैबल हेयर का नहीं मिलता, इफ यू सी ऑल हाँ आर सिंथेटिक सैबल हेयर, but these calligraphy brushes are real goat hair brushes। Okay. ओके। एक्चुअली सबको मैं ज्यादा नेचुरल हेयर मॉप में। ब्रश ही यूज करती हूँ, इसीलिए ये हाँ एक्सपीरियंस है वो मॉप वाटर ब्रशेस कलर। बहुत लोग यूज करते हैं, बट आजकल सब लोग कैलीग्राफी ब्रश में शिफ्ट हो गए हैं, मैंने तो मैक्सिमम को देखा है। यस मैम, मैम कैलीग्राफी ब्रश भी ऐसा है कि एक में बहुत कुछ हो जाता है। एक ब्रश अगर हाँ रखोगे, वही, जैसे मैं लैंडस्केप बनाती हूँ तो वो कैलीग्राफी आपने जो सजेस्ट किया था उस टाइम पे ही वही कैलीग्राफी ब्रश ही हाँ वाले जो है सिंपल वही वाले, वही बिल्कुल। इसलिए हो जाता है। काफी ड्यूरेबल है, चल भी रहे काफी साल हाँ से। हाँ ये भी है। इनिशियली आप जितने भी अच्छे ब्रांड लो, इनिशियली हाँ 2-3 हेयर्स निकलेंगे उससे, बट डोंट गेट वरीड विद दैट, इवेंचुअली दोज आई मीन हाँ दोज हेयर विल स्टॉप कमिंग आउट, फिर आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। फिर वो स्मूथ इतना हो जाता है ना कि बहुत अच्छे से वो पेपर पे चलता है। हाँ और सबसे ये है। बड़ी बात है मॉप ब्रश ना आपका पॉइंट नहीं होता है, नहीं होता कैलीग्राफी है, ब्रश का पॉइंट बहुत अच्छा होता है। point होता है, absolute. पोर्ट्रेट्स के लिए तो बहुत बढ़िया होता है ये ब्रश, बहुत अच्छा है बिल्कुल। वेरी डिटेल्ड, डिसेंट एजेस बना देता है वो साथ। राइट राइट। मैंने एक चाइनीज को देखा है, एक सिंगल ब्रश से पूरा फेस बनाता है, पाँव हाँ बनाता है, ब्यूटीफुल वर्क करते हैं वो, ओके। ब्यूटीफुल वर्क। हाँ सबसे अच्छा जो अब अगर इफ आई विल से वाटर कलर पे जो फाइन काम हो रहा है अभी वो अभी चाइना में ज्यादा अच्छा हो रहा है, चाइना एंड ताइवान, एंड सेकंड इज यूरोप का अपना अलग स्टाइल है, वहां पर लोग अलग ज्यादा, से हाँ वहां पर ज्यादा इम्प्रेशनिस्ट वर्क ज्यादा होता है इन यूरोप, बट डिटेल्ड वर्क और सॉफ्टनेस वाला वर्क जो है वो ईस्टर्न एशिया में ज्यादा है। मैम ये Yes. कैलीग्राफी ब्रश किस ब्रांड का, अगर बिगनर के लिए है या? बिगनर्स के लिए भी ना, अगर आप देख रहे हो, आई विल टेल यू वन ऑनलाइन शॉप दैट इज रैप एंड वुफ, WRAPANDWOOF, rapandwoof.com में जाओ, आप वहां पे ब्रशेस चेक करो, ठीक है, आपको वेराइटी ऑफ कैलीग्राफी ब्रशेस मिलेंगे, कम दाम के भी मिलेंगे, और वो कोई ब्रांड नहीं है, वो ना सारा कुछ चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं एक्चुअली, और अच्छे अच्छे चीजें लेकर आ रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। उसके पास वैरायटी आपको मिल जाएगा, आपको आपको सस्ते भी दिख जाएंगे, थोड़ा सा मतलब जो ज्यादा महंगे नहीं है, आपको थोड़े महंगे भी दिखेंगे वहां पर। आपको कैलीग्राफी ब्रशेस 4-5 हजार वाले भी नजर आएंगे, आपको 600-700 भी नजर आएंगे। तो आप पहले तो माय साइज सजेशन, क्या होगा? साइज एक कॉमन साइज क्या ले सकते नहीं हैं? आप ना जो सेट ऑफ 3 होता है ना,
ओके ओके वो लो तो आपको ऑलमोस्ट एक पतला भी मिल जाएगा। एक तो सेट ऑफ 3 और दूसरा एक लाइनर ब्रश होता है, आपको दिखा रही हूँ लाइनर। एक सेट ऑफ 3 वो हो गया और एक ये लाइनर ब्रश आगे शो यू, ये वाला पतला वाला। हाँ ओके। जी इसका भी 3 का सेट है, 500 या 600 रुपए का है 3 का हम्म सेट। हम्म ठीक है, तो ये आपने 2 ले लिया ना तो आपका सारा काम हो जाएगा फिर। ओके। हम्म। एक क्वेश्चन और था पूजा जी। हाँ। मैं तो बस ऐसे बिगनर हूँ, थोड़ा सा पेंटिंग ऐसे एज ए हॉबी करती हूँ, एक्रेलिक मुझे पसंद है। लेकिन आपके काफी साल से कोरोना के टाइम से आपके ना पोस्ट वगैरह देखती हूँ, वाटर ओके। कलर इतना पसंद नहीं था, तो बहुत थोड़ा इंटरेस्ट आया है। हाँ जी। तो मतलब जैसे अभी आपने बोला ना फ्लावर एनाटॉमी, तो वो हाँ, मतलब किस तरीके का आप मतलब किस एंगल में आपको ब्रश मूव कराना है, एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? एनाटॉमी का मतलब होता है कि वो फ्लावर दिखता कैसा है। हम जब ओके ह्यूमन चेहरे का एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी चेहरे में आंख यहाँ होगा, नाक यहाँ होगा। अगर आप देखा जाए तो चेहरे के बीचों बीच आपका आंख होता है, ये आंख और चिन के बीच सेंटर पर नोज का ये होता है। इन दोनों के ओके बिल्कुल बीच में आपका लोअर लिप होता है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपका अपर लिप होता है। आप ऐसा एनाटॉमी पढ़ते हो, राइट? हाँ जी हाँ अगर जी आप हाँ जी मोटा मोटी पढ़े हाँ तो जी हाँ उसी जी तरह हम फ्लावर का भी एनाटॉमी पढ़ते हैं कि अगर फ्लावर है तो क्या होगा। फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं वो सेंटर पर ज्यादा स्पाइरली बाइंडेड होते हैं, ज्यादा ओके क्लोजली बाइंडेड होते हैं, उसके कारण वो डार्क नजर आता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप की एक तरफ से धूप आ रही है तो एक तरफ से लाइट, जैसे बॉल का हम शैडो पढ़ते हैं। अगर अगर बॉल किसी भी बॉल पर एक तरफ से धूप आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट साइड में शैडो होगा, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, हाँ राइट? जी उसी तरह फ्लावर के भी सर्कुलर फॉर्म में आपका शैडो आएगा। ठीक है, ओके शैडो आने के बाद आपके पेटल्स, तो अंदर वाले जो पेटल्स है वो ज्यादा क्लोजली बाइंड हैं और बहुत नजदीक नजदीक है, बाहर वाले थोड़े से बड़े बड़े हैं, ओके। ओके राइट? ओके और जो ओवरऑल शेप है, अगर आप फ्लावर की बात करो तो नॉर्मली हम गोल बना देते हैं, पर वो कभी भी फ्लावर गोल नहीं होता है, हमेशा एक एंगल लेता है, कॉर्नर्स होते हैं। क्यों? हाँ क्योंकि जी पेटल्स जो है उसके दोनों साइड से हमेशा ज्वाइंट पेटल्स कर। फोल्डेड होते हैं, तो वो ट्रायंगुलर शेप लेता है पेटल। ओके तो ओके आप जब भी आप कोई भी बनाते हो फ्लावर, रोजेस को स्पेशली, तो आप उसको पेंटागन का शेप दो, हेक्सागन का शेप दो, कभी भी सर्कुलर मत दो। ओके तो यही एनाटॉमी है इसका, यही। और फिर धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन आप कैसे बढ़ा रहे हो अपना। ओके राइट। ओके थैंक यू थैंक मैम आपका तो वो एनाटॉमी का मतलब होता है ग्रैनुलेशन कोई भी चीज मतलब टेक्निकली कैसे एग्जिस्ट करता है। शेप एंड हाँ, एग्जैक्टली प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स, एलिमेंट इन दैट। एलिमेंट। जी। मैम आपका वो ग्रैनुलेशन टेक्निक वाला है ना, वो हाँ हाँ जी, हाँ जी। रिसेंटली यू डिड इन यस यस, exhibition, Delhi exhibition. या It was so good. It was so थैंक यू good सो to मच। देखो watch. It स्टिल was my see, so can you see granulation on my palette? This is the so color Oh, which nice. the granulation on my palette. you exhibit this also? हाँ, I exhibited this also, right? No, no, no. I'm talking हाँ. about your palette. Your palette. Oh no, not my palette. No, it's come out very well. There is a beautiful texture Actually, there. I should have framed it and exhibited, you know, It's because this is beautiful. It's beautiful. हाँ. और स्पेशली अगर आप इस there are many companies now which have taken out with the granulated colors, which have come up with the granulated color. Like अगर इंडियन ब्रांड की बात करें तो एक्वाटोन है जो जी। ग्रैनुलेटेड कलर्स लेकर के आती है, डेनर स्मिथ ग्रेन्युलेटेड है। कलर का मतलब क्या है, मतलब क्या होती है? ग्रैनुलेटेड कलर का मतलब होता है जो जब हम ना मिनरल, जब पत्थर को पीस कर पिगमेंट बनाते हैं ना, तो ओके कितना भी उसमें ग्लू थोड़ा कम डालोगे अगर, तो वो जैसे ही पानी के साथ आप डालोगे तो उसके जो पिक्सेल्स हैं वो पीछे है ना फैल वो जाते हैं। फैल जाएंगे। फैल जाते हैं। I saw your work there, ना? यस, हाँ हाँ Yes. हाँ। Yes. तो वो जब आपके जो पिगमेंट्स है, जब वो आप कभी भी ऐसे पेपर वेट करो ग्रैनुलेटेड कलर को ना, कि ब्रश से ऐसे टच करो, सारा ऐसे बिखर जाएगा बिल्कुल। खर्च आता है। Yes. So तो दैट इज granulated द color is a रीजन। सबसे अच्छा transparent. ग्रैनुलेटेड कलर तो आपका हो गया कैमल का अल्ट्रा फ्रेंच मरीन। Okay. मतलब Okay. दैट इज द फर्स्ट कलर इन विच सी आई हैव सीन ग्रैनुलेशन। Okay. अगर आप अल्ट्रा फ्रेंच मरीन को ऑरेंज के साथ मिक्स करके आप
मिक्स करके आप एक लेयर दो और पेपर को ऐसे वर्टिकल रखो, आप देखना ऑरेंज पूरा नीचे आ जाएगा, बट जो फ्रेंच मरीन है वो हम्म वहीं रहेगा। आपने ग्रे कलर डाला, बट आप यू विल सी ऑरेंज एंड ब्लू सेपरेटली ऑन योर पेपर। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है मुझे, मैं जरा लिख दूं कि हाँ मैं प्लीज। बाद में बात। हाँ, पूजा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इज देयर एनी माइलस्टोन और मेमोरेबल प्रोजेक्ट इन योर कैरियर? मेमोरेबल प्रोजेक्ट और माइल, एक तो पहला माइलस्टोन था मेरा फैब्रियानो नैकुरेलो का ही था। फिर मैंने वहां एक वर्कशॉप लिया, दैट इज अगेन अ माइलस्टोन। इन इटली? मेरे सोलो शोज है मेरे माइलस्टोन, और ऐसा कुछ नहीं। वो जो इन इटली में जो किया था? हाँ, इटली में। इटली में। इटली में एक वर्कशॉप था फैब्रियानो नैकुरेलो के बिहाफ में, हाँ, हाँ। दैट ओके, वाज आल्सो। थोड़ा सा ग्रेट। अगर काम पे फोकस हो जाए, वैसे तो हमने देखा हुआ है काम, फिर भी वो पीछे वाले रोजेस बहुत देखो फोकस, Very nice. The lotus. ये मैंने आज लगाया है। अच्छा। जी जी, हाँ वो उस पे लगे हैं, इजल पे लगे हैं। हाँ, इधर पे लगे। एक्चुअली अभी ये पैक्ड है, ये वाली पेंटिंग अभी भेजनी है मुझे, फ्रांस भेजनी है एक ओके, एग्जीबिशन के लिए। तो मैम डेली आप हमने कितना पेंट हाँ, कितने आवर्स एक पेंट एक करते हो? और हाँ माइलस्टोन, एक आप जैसे पूछ रहे थे, एक माइलस्टोन तो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन ओपस, जो हम लोग ऑल वुमेन आर्टिस्ट के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, दैट इज ओपस। दैट इज द बिगेस्ट माइलस्टोन आई कैन से दैट, क्योंकि हम लोग उसमें रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स करते हैं, और और उसके थ्रू हमने जो पहला इवेंट किया था दैट वाज इन श्रीनगर। तो ओके, अगेन यू नो कोई भी बड़ा इवेंट 5 दिन 70 वुमेन आर्टिस्ट को लेकर के एक ट्रैवल पेंटिंग प्लान करना, वो भी कश्मीर जैसी जगह में, इट्स it was यस a, यस, like, इट्स ए हाँ, माइलस्टोन, इट्स ए बिग हाँ, माइलस्टोन मैम। यस। एक्चुअली मैं भूल गई थी। अभी अभी रमेश ने मुझे मैसेज किया। अच्छा अच्छा, अच्छा, वो भी ऑनलाइन है? हाँ, ओके। नहीं एक्चुअली मैम ऐसा ही होता है, जो मास्टर्स हो जाते हैं दे फॉरगेट एवरीथिंग, उन्हें पता होता है कि क्या क्या कर दिया, छोड़ देते हैं वो। हमारे जैसे लोग ध्यान रखते हैं कि मैंने ये पेंटिंग बनाई, ये हुआ। नहीं स्मॉल नहीं नहीं, पीपल थिंक्स ऐसी लाइक राइट। ऐसी बात नहीं, दैट। ऐसी बात नहीं। फिर उसके बाद हमने काफी सारे इवेंट्स किए, श्रीनगर किया हमने, खजुराहो में 2 बार किया, ओरछा में किया। तो अच्छा, मतलब ये जो ट्रैवल करके पेंट करना, दिस इज ऑल्सो आई मीन वेरी बिग थिंग, स्पेशली फॉर वी वुमेन आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोगों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और हमारे जो टारगेटेड लोग हैं आर्टिस्ट हैं, वो हाउस वाइफ, जिनको ज्यादा निकलने का मौका नहीं मिलता। तो जब वो बाहर निकलती हैं, जब वो इनकरेज होती हैं, या और फिर हम लास्ट डे वहां पर हम अपनी पेंटिंग एग्जिबिट करते हैं, अगर किसी की सेल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, हम पेंटिंग सेल भी करते हैं वहां पर एग्जीबिशन के साथ साथ। तो जब उनकी पेंटिंग सेल होती है ना, तो उनको बहुत एक, उनके लिए बहुत प्राउड फील होता है। बूस्टअप यस है, हाँ, यस मोरल यस, बूस्टअप एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली। नहीं आज इंस्पिरेशन भी आज मिलते हैं। हाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट, इंस्पिरेशन आज मिलती है। हम सभी आर्टिस्टों को मैम, जो भी एग्जिबिट करता है वो हम्म, घर से तो यही सोच के जाता है कि माय वर्क शुड बी शोन। अब यस नहीं यस, होता वो अलग बात है, लेकिन अगर हो जाता है तो ही फील प्राउड। इतने ग्रुप में एक पेंटिंग बिक जाए आपकी, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हाँ, पीपल एडमायर योर वर्क, थैंक इट्स यू। ए बिग थिंग मैम। वेरी हाँ, और गुड। जो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ करियर में आया ना, मैं बताती हूँ कैसे टर्निंग पॉइंट आता है। हम लोग बहुत पहले, हम लोग बहुत पहले ये कर रहे थे, फैब्रियानो नैकुरेलो का ही एक इंडियन चैप्टर, एक कोटा में इवेंट उसने ऑर्गेनाइज किया, प्रवीण कर्माकर सर ही कर रहे थे उसमें। तो तो आई वॉज वर्किंग, मैं तब फ्लोरल नया नया कर रही थी, बहुत ज्यादा नहीं कर रही थी, पर कर रही थी, ठीक है।
तो मैं आई वॉज वर्किंग इन दैट इवेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर, या मतलब एडमिन का काम थोड़ा बहुत, कि हाँ सारे फॉरेन के आर्टिस्ट लोगों को, 19 कंट्री के आर्टिस्ट आ रहे थे, तो सारे आर्टिस्ट लोगों को कलेक्ट करो एंड देन लेके उनको लेके जाओ, उनके मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग आफ्टर देम, और वही सारा काम था। तो उसमें मुझे फॉर्मल डेमो नहीं मिला था एक भी, क्योंकि तब मैंने नया नया ही काम शुरू किया था। 2020 के जनवरी की बात है ये। तो जब वो हुआ तो फिर ऐसे सर ने बोला, प्रवीण सर ने, कि व्हाई डोंट यू डू डेमो, तुम डेमो क्यों नहीं करती हो? उसमें मैंने कहा मैं डेमो कहाँ से, मतलब मैं पागल हूँ सर, मैं डेमो कहाँ से करूंगी, मुझे तो अभी अभी मतलब इतने सारे लोग आए हुए हैं। कहते नहीं नहीं, करो करो, जब इतना मेहनत कर रही हो पूरे इवेंट के लिए, तो एक डेमो तो तुमको मिलना ही चाहिए, इससे ज्यादा हम क्या ही दे सकते हैं तुमको। मैं कहा ठीक, मैं बहुत डर डर के मैंने हाँ बोल दिया। सबने थोड़ा इनकरेज किया। तो जब मैंने डेमो दिया ना, जैसे पेपर, पहले तो मैं डर के बारे में पेपर को अच्छे से वेट किया बैठ करके, और फिर जब मैंने वो, तब मैं लाल कलर पे बहुत ज्यादा काम करती थी, फिर मैंने जब लाल कलर ऐसे बिखेरा, तो लाइक इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट डेमो इन दिस दैट होल इवेंट। ओह, तो वहां से लोगों ने मेरा काम देख देख करके मतलब अप्रिशिएट करना शुरू किया। इवन एक संजय देसाई सर हैं, इज अ वेरी रिनाउंड वाटर कलर आर्टिस्ट फ्रॉम पुणे। तो जब मैं डेमो देना शुरू किया तो ही केम टू मी, फिर कहते हैं तुम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हो, एंड ही ओनली सजेस्टेड टू मी दैट टाइम कि स्टिक टू दिस फ्लोरल्स। ग्रेट। तो तो इससे क्या पहले होता क्या है, करते थे मैम? मैं फ्लोरल से सब कुछ पहले? ट्राई करती हूँ। अच्छा फ्लोरल वाटर कलर से पहले तो मैं एक्रिलिक और ऑयल करती थी ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। सर क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो वी स्टार्ट विथ ऑयल। ऑयल, बहुत, यस। आई एम नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक है। जब आई स्टार्टेड पेंटिंग वेरी लेट, आई स्टार्टेड पेंटिंग वेरी लेट इन माय लाइफ। आई स्टार्टेड पेंटिंग जी जी। 2016 से मैंने पेंटिंग करना शुरू किया है। तो ओके। उस वक्त स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट ले लिया, हाँ, वाटर कभी कलर में भी पोर्ट्रेट से शायद स्टार्ट किया था, जब हमने साथ हाँ 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 हाँ, राइट राइट, जो तुम्हारे साथ जो मैंने हमने साथ एग्जीबिशन में किया एक था एग्जीबिशन किया था आईफेक्स में, मैंने और पूजा हाँ ने। हम तभी से हाँ, कनेक्टेड वो है। सारे पेंटिंग सोल्ड हो गए अभी तक वो तीनों पेंटिंग। हाँ, तो वहां से शुरू किया था। और अभी भी मुझे पोर्ट्रेट बहुत अट्रैक्ट करता है, दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, पोर्ट्रेट एंड फिगरेटिव वर्क। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। एंड फिर ऑयल में किया, एक्रेलिक में बहुत सारा काम किया, कुछ कमीशन कमीशन वर्क्स बहुत सारे किए। तो जब अपने लिए काम करने से, फिर वाटर कलर उस वक्त मुझसे नहीं होता था, तो फिर देयर वाज लाइक अ जिद फॉर मी कि क्यों नहीं होता है टाइप, आई हैव टू डू। तो वैसे शुरू फिगरेटिव वाटर किया। कलर के लिए कोई टिप्स? वाटर कलर के लिए टिप्स है कि कलर, फिगरेटिव 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 वाटर वाटर कलर कलर। के। यू नीड टू बी फियरलेस, बिना डर के कलर रखना सीखो पहले। क्योंकि उससे क्या होगा, जब हम डरते, और बोल्ड, एक चीज और मैंने देखा है, जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, और मैं जब बहुत संभल संभल के कुछ बना रही होती हूँ, तो वो कभी नहीं अच्छा आता है। फिर जब मैंने इसे बोल्डली डालना शुरू करो ना, बस ऐसे आंख को बस हाफ क्लोज करके, एंड देन दे जस्ट गिव बोल्ड स्ट्रोक्स, वो अपने आप निकल के आ जाता है फिर। इफेक्ट आया। आई थिंक नाइस। इट्स ग्रेट। मैम हाउ मेनी आवर्स यू पेंट, कितने घंटे पेंट करते हो आप डेली? अभी अभी मैं बहुत लेजी हो गई हूँ, आजकल मैं स्केचिंग कर रही हूँ, आजकल मैं पेंटिंग नहीं कर रही हूँ। मैम स्केचिंग भी बढ़िया है, आप स्केचिंग भी अच्छी करते हो। मैम वो नवरात्रि का सीरीज आपने बनाया था एक बार, हाँ वो हाँ, एकदम सिंपल, वो पेंसिल कलर था उसमें, वो पेंट एल्कोहल, हाँ एल्कोहल कलर्स थे उसमें, बस स्केच पेन से यूज किया था बहुत उसको। सारे नौ हाँ दिन के लिए आपने जो नौ नौ दुर्गा बनाई थी, वो बहुत अच्छा था मैम। हाँ, पूरा वो वो मुझे भी पसंद है। काफी अच्छा क्यों था नहीं मैम, देखा? सारी देवी जी एकदम। हाँ हाँ, वो मैंने क्यों नहीं देखा है? क्योंकि तुम देखती नहीं हो मुझे। नहीं, मैं देखती हूँ, मैं शायद सिर्फ फ्लोरल ही देखती हूँ तुम्हारा। मैं भी नहीं देखा वो। हाँ, नो, अच्छा मतलब आई आप मीन अगर आई हो तो आई दिखा स्टार्ट दो। फॉलोइंग यू नाउ। अच्छा, हाँ। ओके, तो थैंक यू सर। आप मुझे मेरी बताना, मैं आप आपका क्या आईडी क्या है सर? मैं हम हैं इंस्टा पे अब। हम उस दिन एम आपके आई, डू यहाँ। आई फॉलो यू? यस यस। मी अच्छा टू। अच्छा सर। हाँ जी। आ हाँ जी। MITU? नो 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 नो, माई चिब, चिब रणवीर होंगे। सर कैन यू स्पेल इट? CHIB। अच्छा, चिब। चिब रणवीर, हाँ जी। हाँ हाँ, चिब, हाँ हाँ।
हम उस दिन मैं और आपके yes, yes, I already follow you, right, right. हाँ जी, हम उसमें थे ना, कन्वेंशन में हम आपसे मिला था मैं वहां पर। कन्वेंशन में, राइट, हाँ। ये हाँ जी, ये पेंटिंग वही थी, हाँ, सेकंड लॉट में रखा था। फर्स्ट में तो हाँ, आपने बिल्कुल लेटेस्ट बिल्कुल बिल्कुल। आप आए थे, रखा आप, था। मुझे ये जी याद है कि आप आए वहां पे। जी 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 हाँ। जी हाँ जी, मेरा सौभाग्य था उस दिन मैं आपके दर्शन किए, आपके काम के भी और अरे आपके भी। सर, ऐसे मत बोलो, मतलब ऐसे मत बोलिए प्लीज। नहीं, द फैक्ट इज दैट कि देखिए, एज इज नॉट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। वर्क, योर वर्क स्पीक्स मैन, योर वर्क थैंक यू इज सर, इफ यू फैबुलस आर वर्क। अप्रिशिएटिंग। नो, योर वन वर्क शुड इज से फैबुलस। थैंक यू हम्बली, ऐसे ना, कि मैं कहती हूँ कि नहीं किसी ने बोला कि जब भी कोई प्रेज करता है ना, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलिए, थैंक यू बोल देना नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। सी, ये चीजें बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं, सबके काम को सभी अप्रिशिएट नहीं करते। हाँ नहीं करते। थैंक यू। तो आपका काम सुंदर है, और आज आपसे बात करके और अच्छा लगा। यू आर ए काइंड थैंक यू। पर्सन आल्सो। एक्चुअली उस दिन हम लोग, आप गए थे ना इसमें, प्रतापगढ़। हाँ जी सर, माधवगढ़। आप भी गए आप थे? नहीं थे हाँ, आज। पूजा जी आने जी, वाली थी माधवगढ़। बट माधवगढ़, आ नहीं पाई मैं थी। भी आने वाली थी उसमें, बट जी फिर जी, एट मोमेंट थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो फिर मैं नहीं आई नहीं उसमें। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, नेक्स्ट टाइम। तो बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। नाम लेने के लिए उसी दिन फिक्स किया, मुझे तो नाम लेने के लिए वो डेट फिक्स किया। अच्छा, ना मौसमी लेने के लिए, नाराज यू है वर कि नॉट उस हियर दिन पे दैट क्यों टाइम। लेके गए। फिर चलेंगे, और क्या। फिर चलेंगे ना, हाँ, फिर मौसमी कभी भी रह कोई गई, दिक्कत पूजा भी नहीं, रह हाँ गई। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, इट्स जोक्स एक्सपीरियंस। अपार्ट। अब और अच्छी जगह ढूंढेंगे कोई और। बट पता है ऋतु, ऐसे करना, जैसे हाँ आर्टिस्ट गैदरिंग हो रहा है ना, तो ऐसे करना कि थोड़ा सा हम 1-2 घंटे पेंट भी कर सके बैठ करके। पेंट भी कर हाँ, सकें, वेरी एग्जैक्टली। राइट, हाँ वेरी राइट, उस दिन भी वेरी राइट। हर्ष ने किया केवल पेंट, थोड़ा सा स्केचिंग। हाँ, वहां पे इतना स्कोप नहीं था, हम लेके गए थे सब, लेकिन कुछ इतना वहां स्कोप था नहीं वही 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 तो स्केचिंग इसलिए ना, वगैरह का। क्योंकि इधर मैंने सुना है, फरीदाबाद की साइड में भी बहुत अच्छे जंगलों में बहुत अच्छे पुराने लेक्स हैं, हाँ, मंदिर हैं, बट लाइक अकेले आप मौसमी नहीं के जा सकते साथ हो वैसी हमारा जगह। है ऐसा अराइवल कि मैं हिल्स है, मौसमी के साथ जाके देखूंगी वहां पे, मौसमी से इट मुझे इज हाँ, कॉल्ड बात किया अराइवल हुआ है, और हिल्स। फिर हम वहां पे करेंगे। अरे हाँ, राइट, अरावली हिल्स में, राइट। अरावली हाँ हिल्स है, हाँ, तो वही। वो बहुत अच्छी लेपर्ड अच्छी जगह है वहाँ चौक पर। या ऐसा कुछ नाम है। हाँ हाँ, तो वो सब जगह ऐसा नहीं है कि आप अकेले जाकर के, 1-2 लोग जाकर के वहां पे जाके पेंट करके आ जाओ, बिकॉज यू नीड टू हाँ हैव ग्रुप, क्योंकि यू नो, नेवर नो कि। इनफैक्ट हाँ this place, your Sundar Nursery is also good somehow I feel. यस यस, सुंदर नर्सरी इज ऑल्सो गुड। तो ये ये दिल्ली में सुंदर, ही है, सभी एकोमोडेट हो सकते हाँ हैं जल्दी। हाँ हाँ, बिल्कुल ट्रैवलिंग वैसी का भी कोई इतना जगह इशू नहीं जहाँ पर रहेगा, आप बैठ के ना थोड़ा सा इजीली। पेंट कर लिया, कुछ हाँ, खा पी एब्सोल्युटली। लिया, समथिंग लाइक हाँ जी, हाँ दैट। जी, सुंदर नर्सरी इज ऑल्सो गुड, इट्स राइट अ नाइस राइट। प्लेस। हम्म, मॉन्यूमेंट्स भी हैं, फ्लावरीज भी है, ओपन ग्राउंड भी है, राइट राइट इट्स अ सर, वेरी गुड प्लेस। राइट। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई। हाँ श्योर। आपके पास जब टाइम हो तो रितु जी बात कर लेंगी। हाँ, और क्या, बिल्कुल हम लोग करते हैं प्लान। हाँ हाँ बिल्कुल, अपना अपना वर्क, अपनी शीट्स लेके आए, कलर्स लेके आए, हाँ बैठेंगे, हाँ एक जी, हाँ जी, वर्कशॉप हो जाए कुछ फिर। कुछ सीखने को भी मिलेगा एक कुछ दूसरे से, सीखने को मौका। मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्यूट मैम। बिल्कुल नहीं, हाँ। एक्चुअली क्या, जब एंजॉय करना तो सेपरेट थिंग है, लेकिन आप उस एंजॉय में अगर कुछ लेके जाते हैं घर, तो उससे बढ़िया क्या बिल्कुल बात है। हाँ। हम्म। मैंने रितु दी को वो कुतुब मीनार और वो आर्कियोलॉजिकल पार्क के लिए भी बोला है, उसमें भी अच्छा पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा सब्जेक्ट है। नहीं, पता है मौसमी, कभी कभी वो तो ठीक है, हम वैसे लोकेशन में जाएंगे, बट कोई ऐसी जगह जहां पर हम बैठ करके डिस्कस कर सके, यू नो, विथ आर्ट मटेरियल्स। यस, नहीं वहाँ है जगह, कुतुब मीनार में अभी होकर आया हूँ लास्ट वीक। जगह तो है उधर, तो अच्छा, बैठ के करने है का जगह, जगह लेकिन तो वो है। उतनी, हाँ उतना नहीं है कि वहाँ जो क्राउड है ना, वो बड़ा अनसर्टन सा डिस्टर्बिंग है। क्राउड है, डिस्टर्बिंग क्राउड होता है वहाँ पर। राइट। हाँ, वो पीछे जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है ना सर, उसमें हाँ जी, ठीक है, वो खाली हाँ रहता है। हाँ जी, हाँ जी, उसके उस तरफ, कुतुब नेशनल मीनार हाँ, और बैक साइड। में ईस्ट भी साइड पे, ईस्ट साइड। मौसमी लेजर वैली पार्क जो है वहां पे, वो भी तो है हाँ गुड़गांव के पास, वहां भी शायद हाँ, अच्छा है कुछ तो वो उसमें ये कुतुब मीनार लेजर के है। पास ना, कुतुब मीनार के पास एक कैफे भी है। आर्ट वुड कैफे। ओके, यस। नहीं। लेजर वैली में आर्ट रूट कैफे है। आर्ट हाँ रूट कैफे में बैठ सकते हैं हम लोग, लेकिन सब्जेक्ट, ड्राइंग सब्जेक्ट तो खुद ही चूज करना पड़ेगा नहीं फिर, नहीं, मतलब। ड्राइंग सब्जेक्ट की बात नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है ना मौसमी, लाइक ड्राइंग सब्जेक्ट तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हमने वहां पर मान लो किसी ऑन लोकेशन भी थोड़ा डिस्कस कर लिया, बट कभी कभी क्या होता है, सिट एट वन प्लेस, डिस्कस हम्म विद ईच अदर, यस, when we discuss about it, like how to apply colors, how to do it, that is also makes a difference.
I mean, it's not Yes. always Right. to be on the location and then discussing about it. Like we should Right. be sitting all together and then discussing about something that is different. True, true. तो वो मैं बोल रही थी आर्टिस्ट पे वैसे आर्टिस्टिक प्लेस है वो तो हाँ। हाँ ठीक है So how एम्बियंस to अच्छा है join, ma'am? How Yes. to join in this group? How to join in this group, like You just plein air contact painting? Ritu Saxena. Okay, okay, ma'am. ओके थैंक्स पूजा इतनी thank सारी you so बातें much. हुई दोबारा Thank भी you. हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया कि 9 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी हाँ चलो अच्छा। चलो हाँ ठीक हाँ है चलो। चलो थैंक बहुत यू वेरी अच्छा मच। लगा बहुत चीजें Thank जानने you, को ma'am. मिली Thank थैंक you यू very much. पूजा बहुत सुंदर। Thank ग्रेटफुल you so much. Thank you. ग्रेटफुल। Thank थैंक्स you, लॉट पूजा। एवरीवन। Thank you. बाय बाय। थैंक यू Bye. मैम Bye. बाय मैम। Bye. थैंक यू सर बाय बाय एवरीवन। बाय Bye. Bye. Bye, Bye. thank इट्स ग्रेट टाइम। थैंक यू। Thank you.